लेक्चर 19 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम चैप्टर 4 लर्न कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कई कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे होते हैं जो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट यानी वो एग्रीमेंट बोलते हैं, हम एग्रीमेंट ही करते रहते हैं। देखो आप गोल्डन पीरियड मालूम है ना, गोल्डन पीरियड जब दोनों का थियरी होता है उससे पहले डायमंड, एंगेजमेंट के बाद गोल्डन, छुपे छुपे होता है वो डायमंड, एंगेजमेंट के बाद गोल्डन, मैरिज के एक साल सिल्वर, बाद में आयरन, ऐसा बोलते हैं। सभी का ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गोल्डन पीरियड में जब लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लड़का बोलता है मैं आकाशवां से सितारे लेके आऊंगा, और शादी के बाद लड़की टोमेटो बोलती है तो भी बोलता है कि बहुत ही महंगे हैं, नहीं लेके आऊंगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म दोनों को मालूम है। गोल्डन पीरियड में जो सपने देखे थे वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, वो दोनों को मालूम है। दोनों ने एग्रीमेंट किया, दोनों ने बोला था। लड़की ने क्या क्या बोला था मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, दोनों को मालूम था। दोनों टाइम पास कर रहे हैं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। A swim the Indian Ocean, I will pay to all of you 1 crore. Impossible to perform, hence void. Two straight line meet to each other. Straight तो meet कहाँ करेंगे? सेपरेट स्ट्रेट लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं मिलती है, इम्पॉसिबल है। नॉन टू बोथ द पार्टी, दोनों को मालूम है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, नोबडी कैन क्लेम, नोबडी कैन स्यू टू ईच अदर। इसीलिए बोला है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, इट इज वॉइड, ये हमारा वॉइड है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था। नॉन टू बोथ द पार्टीज, आकाश में सितारे लेके आऊंगा, दोनों को मालूम है। ए स्विम द इंडियन ओशियन, अभी स्विमिंग पूल से भी डरता है, वो इंडियन ओशियन कहां से तरेगा? दोनों को मालूम है। वॉइड, दोनों को मालूम है। वॉइड नोबडी कैन इन्फोर्स, दोनों को मालूम नहीं है। नॉट नोन टू बोथ पार्टीज, दोनों को मालूम नहीं है। ए का गुड्स आ रहा था, बी को परचेज करना था, बी ने एडवांस मनी दे दिया था, आज अभी एडवांस मनी दे रहा है। कल रात को ए का गुड्स शिप टर्न आउट इनटू सी, उसका जहाज दरिया में डूब गया था, उसके लिए उसका कार्गो, उसका गुड्स लॉस्ट हुआ था। लेकिन ए को मालूम नहीं है, बी को मालूम नहीं है, सेलर को मालूम नहीं है, परचेसर को मालूम नहीं है। नॉन नॉट नोन बाय बोथ द पार्टीज, दोनों को मालूम नहीं, किसी का दोष नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, लेकिन कोई किसी पे मुकदमा नहीं चला पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। बोथ केसेस एग्रीमेंट वॉइड, नोबडी कैन क्लेम। नॉन टू बोथ पार्टी एंड नॉट नोन टू बोथ पार्टी, दोनों को मालूम है, दोनों को मालूम नहीं है। दोनों सिचुएशन में हमारा जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। अभी नॉन टू वन पार्टी ओनली, यानी प्रोमिसर ओनली, सिर्फ प्रोमिसर को ही मालूम है, लेकिन प्रोमिसर को ही सिर्फ मालूम है, प्रोमिसी को मालूम नहीं है। ए को मनी की जरूरत है, बी को बोले मेरा गुड्स आ रहा है, देख लो अभी डॉक्यूमेंट देख लो, कल सवेरे आ जाएगा, मुझे अभी 1 करोड़ रुपया एडवांस दे दो। ए को मालूम है इन मनी की जरूरत है, इसलिए बी से ले रहा है। ए knows that, one party knows that, promisor knows that, but other party B, promisee doesn't know, उसको मालूम नहीं है। प्रोमिसी को धोखा दिया है, प्रोमिसर ने प्रोमिसी को दगा दिया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। At that time, promisee can claim the damages from the promisor, because known to the promisor only. Promisee doesn't know, unable to know with the ordinary diligence, promisee को मालूम भी नहीं है, और कॉमन सेंस से नॉर्मल सिचुएशन में वो जान पाए वैसी कोई परिस्थिति भी नहीं है। इसीलिए प्रोमिसी डिस्चार्ज एंड प्रोमिसी मे sue the damages from the promisor, प्रोमिसर से damages मांग पाएंगे। सुपरवीनिंग एंड पॉसिबली हैंस वॉइड। आपने महाराष्ट्र में, मुंबई में भी दारू का कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कल वहां पे दारू बंदी यानी
वहां पे शराब की बंदी आ गई, शराब नहीं पी सकते आप, शराब के जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सब वॉइड, सुपर मीनिंग यानी बाद में पीछे से लो ने मना बोला, चेंज इन लो, subject matter lost, fiancé or fiance, either of the one died due to corona, nobody can enforce, मैरिज के लिए कोई आगे नहीं आएगा, सुपर मीनिंग इम्पॉसिबल किया था तब अच्छा था, बाद में मालूम पड़ा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जहां पे दो पार्टी है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ए एंड बी, बी इज ए डेटर, ए इज ए क्रेडिटर। बी ने ए के पास से फर्स्ट को परचेस किया था, फिफ्थ को परचेस किया था, यानी बी ने दो बार परचेस किया था, फर्स्ट को और फिफ्थ को, 15,000 और 10,000। अभी लमसम 5,000 पे किया है। बी ने बोला नहीं, डेटर्स ने बोला नहीं, अगेंस्ट विच डेट ही विल ही गोइंग टू पे, 10,000 के सामने दे रहा है कि 15,000 के सामने दे रहा है, फर्स्ट डेट के सामने दे रहा है कि फिफ्थ डेट के सामने दे रहा है, वो बोला नहीं है। बी यानी डेटर इज नॉट मेंशन, उल्लेख नहीं किया है, कोई बात नहीं, बी ने नहीं बोला है, ए कौन से सामने भी ले सकता है, ए के पास पावर कि फर्स्ट के सामने ले, फिफ्थ के सामने ले, 10,000 के सामने ले, 15,000 के सामने ले, डेटर इज नॉट मेंशन, बी एज ए सॉरी ए यानी क्रेडिटर एज ए पावर, ए ने भी कुछ नहीं बोला है, तो फर्स्ट इन टाइम, पहले फर्स्ट वाले में सेट लो, बाद में फिफ्थ टाइम, फर्स्ट इन टाइम, लेकिन दो डेट सेम टाइम के है तो सपोज नेट वी सी व्हेन देयर आर सेवरल डेट, एक से ज्यादा पेमेंट करने का है, पार्टी पेइंग यानी डेटर शुड इंडिकेट अगेंस्ट व्हिच डेट इट इज पेड। बी को बोलना है ए को कि मैं फर्स्ट डेट के सामने का पेमेंट है कि फिफ्थ के सामने का पेमेंट है, क्रेडिटर मस्ट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंगली, तब क्रेडिटर्स को उसके मुताबिक, क्रेडिटर्स को उसके मुताबिक सेटल करना है। बी ने बोला है, बी ने बोला है तो बी के मुताबिक, बी ने नहीं बोला है तो ए के मुताबिक, क्रेडिटर्स मस्ट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंगली। इफ डेटर इज साइलेंट, क्रेडिटर मस्ट एप्रोप्रिएट डेट फर्स्ट इन टाइम। डेटर साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है, तो क्रेडिटर्स अपने आप इच्छा नहीं होगी तो फर्स्ट इन टाइम, नाइदर पार्टी इंटीमेटेड फर्स्ट इन टाइम, इक्वल स्टैंडिंग है, सेम टाइम का परचेस है, proportionately, proportionately, it will not make any difference, although debt is time bad है तो भी क्रेडिटर सेटअप ले सकता है। ए बी के पास से दो मनी मांग रहा है, 700 and 500, बी ने लमसम 600 पे किया, बोला नहीं 700 के सामने या 500 के सामने, तो 7:5 में 700 में से 350 और 500 में से 250 लेस किया जाएगा। डेटर्स को बोलना है, डेटर्स से नहीं बोला है तो क्रेडिटर्स को बोलना है, दोनों ने नहीं बोला है तो फर्स्ट इन टाइम, सेम टाइम तो प्रपोर्शनेट। आप पढ़ोगे तो थक जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ये 4 सेंटेंस याद रखो, सामने बैठे होते तो भी मेमोराइज करवा देता। डेटर्स ने बोला, नहीं बोला तो क्रेडिटर्स ने बोला, नहीं बोला तो फर्स्ट इन टाइम, क्लेटन केस स्टडी है, और सेम टाइम है तो प्रपोर्शनेट सेटअप करना है। Certain contract need not be performed due to mutual agreement, पारस्परिक सहमति से कई कॉन्ट्रैक्ट हैं वो परफॉर्म अभी करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ए ने बी को बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, अभी कुछ झगड़ा हुआ और पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया, ए ने सी को बोला अब मैं तुझसे शादी करूंगा, दैट इज द नोवेशन। शादी के अलावा वो एग्जाम्पल आपको याद भी नहीं रहते। ए ने बी को बोला था मैं तुझे गुड सप्लाई करूंगा, अभी बी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्टली सी को दे दो, तो बी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आप सी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मे बी पार्टी विल बी सेम, पार्टी विल बी चेंज। ए ने बी को बोला था मैं 1 मई को शादी करूंगा, लेकिन लॉकडाउन आया तो बोला 1 सितंबर को शादी करूंगा। पार्टी सेम है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया।
आप कंफ्यूज होंगे हो लाइफ में नहीं कंसेप्ट में। अल्टरेशन, आपको नोवेशन और अल्टरेशन पूरा कंसेप्ट खत्म होने के बाद सेम ही लगेंगे। नोवेशन में पार्टी चेंज हो भी सकती है और सेम पार्टी के बीच में भी नया कॉन्टेक्ट हो सकता है। अल्टरेशन में पार्टी चेंज अलाउड ही नहीं है। अल्टरेशन में जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वही टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करेगी, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी, उससे में कुछ चेंज कर देगी, शर्त बदलेगी। अल्टरेशन में नया पार्टी होना नहीं चाहिए। नोवेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और रिसीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, मुझे शादी नहीं करनी, ए और बी का झगड़ा हो गया, ए ने बोला है नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे संन्यास लेना है। Novation. Old contract has been resigned. New contract can be executed in the novation. नया कॉन्ट्रैक्ट ही अमल में ला पाओगे। In novation, there is a change in the terms of contract. कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंज होगा। Change in contracting parties. Parties में चेंज होगा। It is with the mutual agreement and with consideration. तो आपके आमने सामने का एग्रीमेंट पे आधारित है और आपके कंसिडरेशन में आधारित है। There are agreement between A and B. Pay 100 rupees. C agreed for payment of the above due. A, B, C तीनों को प्रॉब्लम नहीं है। C बोल रहा है मैं पे कर दूंगा। With the mutual agreement, पारस्परिक सहमति से A and B discharge and new contract B and C will arise. सभी की सहमति थी, A डिस्चार्ज हो गया, B and C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिसेशन, संन्यास, शादी नहीं करनी है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। Only old contract discharged by mutual agreement which need not be performed, no new contract. नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तो कोई दे ही नहीं रहा है तो आ कहाँ पे बोले। अल्टरेशन, सिर्फ थोड़ी शर्तें ना कॉन्ट्रैक्ट की वो बदली जाती है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज विद द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के साथ पार्टीज विल बी सेम, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेम ही रहेगी। वेवर और रेमिशन, वेवर और रेमिशन। वेवर यानी छोड़ देना, जा पूरा छोड़ देना। आपको मुझे 10,000 देना था, मैंने बोला जा तुझे माफ किया, कोरोना है अभी नहीं चाहिए। वेवर, वेवर, होली डिस्टेंस, पूरा छोड़ देना। रेमिट, थोड़ा सा छोड़ना। 10,000 है, चलो डिस्काउंट देके 8,000 दे दो, पूरा वैसे नहीं आएगा, उससे 8,000 तो ले लो। वेवर, होली डिस्टेंस, रेमिट, थोड़ा डिस्टेंस। तो हम इस सर के बेनिफिट के लिए टाइम में और कंसिडरेशन में आप रेमिट करते हो। सैटरडे को पेमेंट करने वाले थे, कोई बात नहीं, मंडे को करना रेमिट। 10,000 देने वाले थे, कैश में नहीं है तो आपका मुझे होर्स, घोड़ा दे दो, आपका गोल्ड दे दो। कंसिडरेशन में वेवर, टाइम में वेवर, प्रोमिसर के बेनिफिट के लिए आप रेमिट कर रहे हो, प्रोमिसी के लिए नहीं। इन टाइम और कंसिडरेशन प्रोमिसी में प्रोवाइड बेनिफिट टू द प्रोमिसर, प्रोमिसर को बेनिफिट दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मंडे आई विल पे टू यू ऑन सैटरडे, मंडे की जगह मैं सैटरडे को पे करूंगा। इंस्टेड ऑफ मनी आई विल गिव नेकलेस, दैट इज द रेमिशन, रेमिट। इनोवेशन, अल्टरेशन, रिसीशन, कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो उसके बदले में आप नुकसान भरपाई, कंपेंसेशन मांग पाओगे। नोवेशन, अल्टरेशन, रिसीशन में नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, चुना परफॉर्म नहीं करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ फीस, कुछ पेनल्टी बदले में आपको लेना है। While in case of emission, waiver, no consideration required. आपको दया आ रही है, आप उसको छोड़ रहे हो, जा तुझे माफ कर दिया, नहीं चाहिए, कम चाहिए, उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नोवेशन, अल्टरेशन, एमिनेशन में कंसिडरेशन की जरूरत है। फ्रेंड्स, तो इसी लेक्चर में हमने आपके साथ कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, कब नहीं करोगे तो चलेगा, वो लास्ट टॉपिक लर्न किया। उससे आगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लर्न किया। उससे आगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्ट परफॉर्म किया। इन सब में 3 टॉपिक लर्न किए हैं। इम्पॉसिबिलिटी, नॉन टू बोथ, नॉट नॉन टू बोथ, एंड ओनली प्रोमिसर एंड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एज पर डेटर्स, एज पर क्रेडिटर्स, फर्स्ट इन टाइम, सेम टाइम, देन प्रपोर्शनेट।
not need not perform novation, alteration, rescission, waiver and remission. नोवेशन में ओल्ड कैंसल नया बनाओ, रिसीजन में ओल्ड कैंसल, अल्टरेशन ओल्ड में चेंज करो, वेवर में पूरा छोड़ दो और रेमिशन में थोड़ा छोड़ दो। बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के इन डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब वीडियो सुनो, पहले से सुनो और पूरा वीडियो सुनो और ये चैनल सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। इट विल हेल्पफुल टू योर कैरियर। थैंक यू वेरी मच।